नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये है चेलिडोनियम मेजस। ये मदर टिंचर में है और ये 30 पोटेंसी में है। मैं जनरली ये दो पोटेंसीज यूज़ करता हूँ, एक मदर टिंचर और एक 30 पोटेंसी। तो मैं आपको आज इसी के बारे में बता रहा हूँ। चेलिडोनियम मेजस के बारे में आप सभी जानते होंगे, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बताया है। आप चाहे तो हमारी चैनल पर जाकर यदि चेलिडोनियम लिखेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो आ जाएगा कि ये किस किस काम आता है। शॉर्ट में कहें तो ये लीवर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लीवर प्लस गॉल ब्लेडर में किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न हुई हो उसे सही करने के लिए, या लीवर प्लस गॉल ब्लेडर की सही काम ना करने के कारण किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न हुई हो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। पर दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय होता है कि हमें कहाँ पर चेलिडोनियम का मदर टिंचर इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पर चेलिडोनियम ये आप देखेंगे 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। मैं 30 में यूज़ करता हूँ इसलिए आपको 30 बता रहा हूँ। कई लोग 6 में 200 में इस तरह से यूज़ करते हैं, पर चूंकि मैं 30 में यूज़ करता हूँ इसलिए आपको कॉमन डिफरेंस बता रहा हूँ कि कहाँ पर आपको मदर टिंचर प्लस कहाँ पर आपको पोटेंसी यूज़ करना चाहिए। एक बार शुरुआत में मैं आपको बता दूँ कि मैं आगे जो बताने जा रहा हूं ऐसा नहीं है कि आप मदर टिंचर की जगह पर पोटेंसी यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, या पोटेंसी की जगह पर मदर टिंचर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और वहां भी इसके रिजल्ट देखने में मिलेंगे। परंतु हमारी प्रैक्टिस के हिसाब से कहां पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उस अच्छेपन के लिए, मतलब पहले से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप ये कॉमन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जहां पर भी आपको, पहले तो ये समझ लीजिए आप कि ये लीवर की अच्छी मेडिसिन है, गॉल ब्लैडर की अच्छी मेडिसिन है और उसके काम को बेहतर करती है। अब आप यदि मेडिकल नॉलेज रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर लीवर प्लस गॉल ब्लैडर का यूज़ मतलब काम के कारण कहाँ पर लक्षण आते हैं। तो जहाँ पर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जो लक्षण है ये लीवर के ही हैं, लीवर रिलेटेड मैं बात नहीं बता रहा हूँ। देखिए, दो प्रकार की बीमारियाँ होंगी, एक तो जो लीवर में हो और दूसरा जो लीवर के कारण शरीर के दूसरे भाग में हो। जैसे लीवर का फैटी होना, फैटी लीवर, ये लीवर पर ही बीमारी नजर आ रही है। जॉन्डिस में लीवर का हिपेटोमेगली हो जाना, लीवर में सूजन आ जाना, साइज बढ़ जाना, ये लीवर पर ही बीमारी आ रही है। या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस निकल रहा है उसका गाढ़ा हो जाना, वहाँ पर दर्द होना, गॉल ब्लैडर पेन होना, तो वहाँ पर आपको मदर टिंचर जब यूज़ करेंगे तो बेहतर परिणाम देंगे। एक बार फिर बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर पोटेंसी यूज़ नहीं कर सकते हैं, परंतु वहाँ पर यदि मदर टिंचर यूज़ करेंगे तो बेहतर परिणाम देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी को लीवर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर चूंकि मदर टिंचर में अल्कोहल की एक बड़ी मात्रा आती है तो आप बहुत ज़्यादा हाई डोज में से ना दे करके थोड़ा लो डोज में दीजिएगा। जनरली 20-20 बूंद दिन में 3 बार देने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, परंतु किसी के लीवर में यदि बहुत ज़्यादा सूजन है तो आप इसकी डोज मदर टिंचर की घटाकर 10 बूंद या 5 बूंद भी दिन में 3 बार दे सकते हैं। 5 बूंद सुबह शाम दिन में 2 बार भी आप दे सकते हैं, बेहतर काम करती है। तो जहाँ पर डायरेक्ट लीवर पर असर हो रहा है ऐसी बीमारियों में आपको मदर टिंचर का यूज़ करना चाहिए। वहीं पर जहां पर लीवर या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम के कारण शरीर के दूसरे हिस्से में इसका असर दिख रहा है, वहां पर आपको पोटेंसी में यूज करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आपने देखा होगा हमने जेंथोलाज्मा क्या होता है, आंखों के ऊपर पीले पीले निशान बन जाते हैं जो जनरली माना जाता है कि कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण है। तो चूंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लीवर से बनता है और लीवर यदि सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल का अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहा है, तो वहां पर इस अनियमितता को दूर करने के लिए हमें लीवर संबंधी दवा देना जरूरी है कोलेस्ट्रॉल की दवा के साथ। तो वहां पर हम चेलिडोनियम 30 में देते हैं। फिर से बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप इस जगह पर मदर टिंचर नहीं दे सकते, पर 30 में देंगे या पोटेंसीज में देंगे तो बेहतर काम करेगी। दूसरी बात, किसी के शरीर में जब जांच करवाते हैं लिपिड प्रोफाइल तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बढ़े आते हैं, वहां पर भी आप कोलेस्टेरिनम के साथ चेलिडोनियम 30 में यूज़ कीजिए, बेहतर काम करेगी। या जैसे कि हमने आपको कई बार बताया है कि जब स्किन डिसीज होती है कई बार तो स्किन की मेडिसिन काम नहीं करती, वहाँ पर लीवर की मेडिसिन साथ में देना पड़ता है। तो ऐसी जगह चूंकि लीवर की खराबी का असर इंटेस्टाइन पर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, या लीवर की खराबी का असर स्टोमक पर, या लीवर की खराबी का असर आपकी स्किन पर दिख रहा है, दूसरे ऑर्गन पर दिख रहा है, तो यहाँ पर चेलिडोनियम आप पोटेंसीज में यूज़ कीजिए, 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। एक और चीज़ होती है कि भाई लीवर की खराबी के कारण हमें सही तरीके से भूख नहीं लग रही। अब इन केसेस, कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर दोनों ही मतलब लगभग सिमिलर ही काम करते हैं,
तो वहाँ पर आप प्राथमिकता में मदर टिंचर देंगे। यदि मदर टिंचर से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो 30 देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि लीवर सही से किसी का काम नहीं कर रहा और उसे भूख प्रॉपर नहीं लगती और आपको चेलिडोनियम यूज़ करना है, तो पहले आप मदर टिंचर में यूज़ कीजिए। कुछ समय मदर टिंचर देने के बाद आपको लगता है कि मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो आप 30 में यूज़ कीजिए। तो आप मतलब कहने का सार इस वीडियो का समझ लीजिए, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप यदि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए देते हैं तो मदर टिंचर में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आप यदि लीवर के कारण दूसरे बॉडी पर जो इफेक्ट आ रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं तो 30 में ज़्यादा अच्छा असर होगा। जैसे यदि लीवर खराब है परंतु उसके कारण स्टोमक इंटेस्टाइन खराब होकर के बार बार गैस एसिडिटी बार बार हो रही है, तो वहाँ पर चेलिडोनियम 30 पोटेंसी में देने में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो फिर से वीडियो का सार मैं आपको एक बार बता दूं कि यदि कोई चीज़ का असर डायरेक्ट लीवर पर हो रहा है और आप लीवर की खराबी के लिए दवा ले रहे हैं, तो वहाँ पर चेलिडोनियम मदर टिंचर में लीजिए। लीवर की खराबी के कारण शरीर के दूसरे भाग में उसके असर उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर चेलिडोनियम 30 में लीजिए। तो उम्मीद करूंगा आप स्पष्ट समझ गए होंगे। वीडियो के लास्ट में मैं एक बार फिर से बता दूं, ऐसा नहीं है कि मदर टिंचर की जगह पर ये नहीं ले सकते, इसकी जगह पर ये नहीं ले सकते। दोनों ही किसी भी जगह पर लो, अपना काम करेंगे, क्योंकि है तो दोनों ही चेलिडोनियम, परंतु बात बेटर की हो रही है। यदि आप इस तरह से देंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए और प्रैक्टिकली जिन चीज़ों से आपके क्लिनिक में परिवर्तन हो सकता है, आपके पेशेंट में परिवर्तन हो सकता है, आपको उसका असर आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिल सकता है, इस तरह के वीडियो हम अपनी चैनल पर डालते रहते हैं। तो वीडियो यदि आज का भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।